अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका शौक के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, इस वजह से हम यहाँ पे बॉक्स ये डिब्बा रखते हैं जिसकी वजह से पानी अगर ये भरेगा तो गिरेगा तो मैट पे गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम बनाने जा रहे हैं। मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया। अभी अपना रूटीन दिखाते हैं, फिर बच्चों का दिखाएंगे इंशाल्लाह। आगे व्लॉग में बने रहेगा, स्किप करके मत देखिएगा। ये रही हमारी डिटॉक्स ड्रिंक, वेट लॉस ड्रिंक। इसके लिए हमने क्या किया, रात भर के लिए मेथी और कलौंजी के दानों को रात भर 1 कप पानी में सोख करके रख दिया। सुबह गुनगुना करके पीना है, बॉयल नहीं करना है। गुनगुना होगा उसको उतार के छान लेंगे और आप 1 चम्मच ये बीज भी खा सकते हैं। बच्चों के पेपर चल रहे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं और फजर की नमाज पढ़ के अब ये सब फारिग हो चुके हैं। अभी सुबह का टाइम, अभी आपको दिखाते हैं कितना बज रहा है। और अशरा उठ चुकी थी, अशरा ने नमाज पढ़ ली और पेपर में पास होने के लिए नमाज पढ़ी जा रही है। बोल रही है अम्मी पेपर में पास होंगे तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मतलब से इबादत नहीं की जाती, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इबादत की जाती है। तो देखिए टाइम हो रहा है 5:35 और अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए हम कुरान की तिलावत हमने लगा दी है। फ़ोन में देखिए बज रही है, चल रही है, सॉरी बज नहीं रही है, चल रही है। और यहाँ पे जो सुबह के दुआएं होती, मसनून दुआएं, वही फ़ोन में लगा देते। इससे बच्चे भी सुनते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और हम भी। देखिए सीड्स और ये पानी हम छान के लिए आए हैं, तो ये सीड्स भी चबा चबा के खाएंगे, पानी पियेंगे थायराइड के लिए। और सर्दियों में जॉइंट पेन बहुत रहता है, मसल्स में दर्द बहुत रहता है, तो इसलिए ज़रूर पीना चाहिए। बहुत फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद है, शुगर, डायबिटीज़, जो भी मतलब थायराइड वगैरह। तो बच्चों का मतलब ये लंच स्टार्ट हो गया, मतलब पेपर है तो फिर तब भी कुछ खा के जाएंगे। तो देखिए बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्ची, चाट मसाला, नमक, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची, मूली कद्दूकस करके हमने ले ली है। और यहाँ पे हरी धनिया को काट लिया है। और यहाँ पे हमने आलू भी बॉईल कर लिए थे फजर में ही। तो ये काम करने से बहुत आसानी से जल्दी से ब्रेकफास्ट बन जाएगा और हस्बैंड भी यही खाएंगे और बच्चे भी यही खाएंगे। और सर्दियों का स्पेशल लंच हो जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आटे में हमने कलौंजी और नमक डाल के गूंदा था। ये कलौंजी फायदेमंद भी है और मतलब हेल्थ के लिए तो अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं। तो देखिए आलूओं को भी बस मैश करेंगे फटाफट से, सारी चीज़ों को एक बर्तन में मिक्स करेंगे बड़े से। पहले उससे पहले ये मूली का जो पानी है वो निकालेंगे। और बची कुछ सब्जियों से भी आप बना सकते हैं, अगर आपके पास सब्जियां रात की बची हैं, तब भी ये पराठे बहुत टेस्टी से बन जाते हैं। पराठे या सैंडविच आप कुछ भी बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पराठे ही बनाएं, आप ब्रेड में भर के या किसी तरह से आप बना सकते हैं। तो बेसिक से मसाले हैं, अजवाइन वगैरह भी हमने डाल दी कि बिल्कुल मतलब नुकसान ना करे और भी फ़ायदेमंद हो जाए और भी हेल्दी रेसिपी बन जाए। अजवाइन भी हमने, कलौंजी भी डाल दी। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फटाफट से उनका ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और कद्दूकस करके इस तरह से अगर आलू लेंगे ना तो पराठे फटेंगे भी नहीं। और इस तरह से अगर मैश करके लेंगे ना, गुठलियाँ गुठलियाँ से वो रह जाती हैं, तो पराठे बेलते में फट जरूर जाते हैं। तो देखिए रात की सब्जी बची थी, उसको भी हमने डाल दिया। हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, इसलिए हमने आलू अलग से बॉईल किए थे। और आजकल तो सीज़न की मूली है, तो भाई मूली का टेस्ट तो बहुत अच्छा, तो मूली के पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं। इंशाल्लाह डालेंगे रेसिपी मूली के पराठों की। तो अभी सारा बैटर हमने तैयार कर लिया, सारा स्पाइसेस जो बेसिक से स्पाइसेस होते हैं घर के मसाले, उन्हीं को डाल के और 2 लोइयों वाला बनाएंगे, यानी कि परत वाले पराठे बनाएंगे। ये बहुत अच्छे लगते हैं, उनका कोई रिस्क नहीं रहता है कि ये कब फटेंगे, मतलब इनका कोई रिस्क ही नहीं रहता, ये फटना चांसेस ही नहीं रहते हैं। तो डबल लोई पर थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, मगर जब बच्चों के लिए कुछ बनाना है तो टाइम की क्या परवाह करना, माँ की जिम्मेदारी होती है उनको अच्छा खिलाना, अच्छी परवरिश देना, अच्छी बातें बताना और उनकी पढ़ाई पर फोकस करना, उनकी लाइफ के बारे में सोचना। तो बच्चों का मॉर्निंग रूटीन यही रहता है, उनको इबादत के लिए उठा देते हैं, फिर अपना वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपना वॉक करते हैं। अगर वॉक करने है उनका, मतलब वॉक तो ज़रूर करना चाहिए, बच्चे दुबले पतले हो या मोटे हो, वॉक तो इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने हाथ से टैप टैप करके बना लिया। और आप बेलन पटरे से बेलन से इसको बेल लेंगे और इस तरह से बड़े बड़े से पराठे बनाएंगे और कहीं से भी फटे नहीं। देखिए परत भी चिपक गई और हल्के से घी या रिफाइंड में, तो घी नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं घी नहीं खाते, मगर घी नहीं था तो हमने रिफाइंड लगाया, पर बहुत कम, बेसिक से मतलब ऑयल लगाया, ज़रा सा, ज़्यादा ऑयल में नहीं दे। देखिए इतना ज़रा सा डाला, 1-2 चम्मच के करीब, और स्पीड से हमने पराठे बना लिया। वो वाला पराठा क्या था, हमने बेल के रखा, अशरा आ गई, मतलब अशरा क्या, लड़कियों की ज़्यादा वो रहता है कि अम्मी कुछ बना रही तो उस पर हाथ मतलब चलाना रहता है। तो हमारे पराठे बन गए और वही पराठा वो ख़राब हो गया, तो उसके बाद हमें जल्दी जल्दी से बनाए और चटनी के साथ इनको सर्व करेंगे। और ये 2 इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को भी देना था और हमें भी लालच लग रही थी कि जल्दी से हम भी गर्मा गर्म पराठे खा लें, चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो 2 पार्टों में इनको डिवाइड कर दिया, बच्चों के लंच मतलब दे दिया, वो खा चुके हैं, अब जा रहे हैं स्कूल। तो देखिए बैग वैग नहीं लिया, पेपर चल रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं, अब ये चले जाएंगे, बस बाकी का जो काम रहेगा अपना हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे चले जाते हैं, उनको पे पढ़ के हम ज़रूर दम कर देते हैं। और ये रहता है कि अल्लाह ताला की हिफाजत में जाओ, उनसे भी बोलो कि आप भी अल्लाह हाफिज़ करके पढ़ के जाओ और मतलब आयतल कुर्सी या सूरतें वगैरह पढ़ के जाओ।
तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े थे, हमने धुले थे और धूप इतनी अच्छी सुबह खिल चुकी है। आप लोगों को सामने का व्यू बहुत प्यारा लगता पर बहुत दिनों से हमने दिखाई नहीं था। हमने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं वहीं से वीडियो। और ये कालीन और ये जो कम्बल और रज़ाई के कवर थे तो इनको लिहाफ के जो कवर थे वो हमने धुल लिए। और ये कालीन हाथ से धुलनी पड़ी, बहुत मतलब दर्द हो गया हाथों में, उठा उठा के पानी निचोड़ना आसान नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें सारी धुल लिए, पानी निचोड़ने के लिए रख दिया। पानी पूरा इसका ड्रेन हो जाएगा फिर इसको फैला देंगे। कितनी हैवी हो, डोरी भी सारी टूट जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए खटाई वाले भैया आ गए थे खटाई बेचने के लिए। अचार तो हमें लेना नहीं था, ये कली वाली खटाई लेनी थी। कभी कभी कुछ सब्जी में भिंडी में डाल दो या कभी चटनी में डाल के पीस लो तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा हम चेक कर रहे थे कि इसमें जो मसाले लगे हैं वो मतलब उनकी क्वालिटी चेक कर रहे थे कैसे हैं कैसे नहीं। उनको मेल्ट करके हाथ से देख रहे थे मसल के कि खटाई सही है कि नहीं। और इसमें बहुत ध्यान दे के देखना पड़ता है, लेना पड़ता है क्योंकि ये ख़राब भी होती हैं, फंगस लगे होते हैं। तो हमने 20 रुपए की सिर्फ मंगाई। अभी तो हमने एक पीस देखी थी तो सही लगी तो हमने कहा चलो 20 रुपए के लिए ज़्यादा नहीं मंगा के रखेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर लो तो वो ख़राब दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने दोपहर का खाना भी बना लिया और बच्चे स्कूल से आ चुके थे, पेपर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे रात के सब्जी के लिए हमने पालक और आलू काट के रख दिए। धनिया बहुत सारी आ गई थी तो हमने कट करके रख लिया, बाद सारी चीज़ों में डाल देंगे। और आ गए खटाई लेके। तो देखिए थोड़ी सी खटाई मिली है 20 रुपए की, तो हमने 20 की कही थी, उन्होंने 30 की दे दी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और आज हमने पूरे बरामदे की, रूम की, हर चीज़ की साफ़ सफाई की, फिर धुलाई की और जीने पे भी धुलाई की। जीने पे जाल इसलिए बांधा कि बंदर बहुत परेशान करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये बच्चे जब स्कूल चले गए तो हमने पूरा मतलब फिनिश कर दिया, काम अपना ख़त्म कर दिया। अब जाके सुकून मिला। इतने सारे कपड़े मशीन लगाई थी वो भी सब धुल लिए हैं। और अशरा हमसे नाराज़ है, ये कह रही थी जो पैसे बचे वो हमको दे दो, हम चीज़ ले लें। हमने कहा तुम लोगों को तो बस चीज़ खिला दो वो खुश हो जाते हैं। तो हमें तो अपना काम बजट में करना है, बजट से बाहर नहीं करना है। और बच्चों को बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए, कम से कम। देखिए हमने सुबह हेल्दी चीज़ें बना दी, आलू का पराठा बना दिया। और इनके पापा भी ज़्यादा कुछ नहीं लाते, इनको मना करते हैं कि अगर आप बाहर से लाओगे तो ये रोज़ रोज़ बीमार होंगे। तो फटाफट से हम किचन में आ गए, स्पीड में वीडियो लगा दी थोड़ी सी यहाँ पे, इसलिए जल्दी जल्दी आपको दिख रहा होगा क्योंकि हम आप शाम का खाना बनाने जा रहे हैं, जल्दी बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारा काम था। और प्रेस वगैरह भी करनी थी, हस्बैंड के कपड़े जो हम प्रेस करते हैं, बस 5-6 शर्टें हमने की, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। और सर्दियों में भी क्या रहता है कि कपड़े दूसरे दिन तो वो चेंज ही कर लेते हैं, वैसे डेली चेंज करते हैं। गर्मियों में पसीने की स्मेल की वजह से सारे लोग कपड़े चेंज करते हैं और ठंडक में रहता है कि 2 दिन तो चला ही लेते हैं। तो अभी हम खाना बना लेंगे, उसके बाद हमें 2 घंटे करीब करना है प्रेस। तो यहाँ पर हमने चिकन बनाना है, चिकन के लिए हमने ऑयल रख दिया, प्याज मसाले साबुत से डाल दिए, लोइयाँ बना ली और रोटियाँ भी बनाएंगे, चिकन भी बनाएंगे। तो चिकन की तो सिंपल सी रेसिपी थी, ऑयल और प्याज हो गया, उसके बाद हमने डाल दिया उसमें चिकन और उसको गोश्त अच्छे से धुल के डाल दिया, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया। और कुछ बेसिक से मसाले, बस घर के मसालों से भी अच्छा खाना बन जाता है। देखिए टमाटर प्याज का पेस्ट, हल्दी धनिया नमक मिर्ची और साबुत हरी मिर्ची हमने ले लिया। अगर टमाटर पीसा हुआ ना हो तो आप काट के भी डाल सकते हैं, पर ये चिकन की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती। 2 चम्मच आप दही भी फेंट के डाल दीजिएगा तो यूनिक सी टेस्टी सी चिकन कढ़ाई हो गई रेडी। और बच्चों के पेपर हैं तो उनको पढ़ाई भी करानी रहती है, उनका जो मतलब जो स्टडी रहती है उसको भी रिपीट कराना रहता है। तो देखिए फूली सी रोटियां बन रही हैं। आज ये क्यों फूली सी रोटियां, क्योंकि उनको हमने तवे पे सेका है और इसलिए इतने अच्छी। और डेली मतलब गैस पे नहीं सेक के खाना चाहिए, बहुत नुकसान, वैसे भी नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करती हैं। तो हर साफ़ कॉटन का कपड़ा ले लिया, उससे इस तरह से टैप करके बनाएंगे, दबा के सेकेंगे तो ये बहुत अच्छी रोटियाँ फूली बन जाती हैं। खाना जल्दी बन जाता है तो बहुत सारे काम रहते पेंडिंग में, वो भी करना रहता है। तो आजकल विंटर में तो बिल्कुल भी दिन इतना छोटा होता है कि अपने लिए तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। बस ये रहता है कि सुबह से शाम हो जाता, पता नहीं कब कितने काम हो जाते हैं। तो अब जो कपड़े हमने धुले थे वो सूख चुके थे, उन्हीं को फोल्ड करेंगे। बस ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप करिएगा। अल्लाह हाफिज़।